आई थिंक कि मेरी वॉइस ऑडिबल हो चुकी होगी और मेरी स्क्रीन विजुअल हो चुकी होगी। तो आज हम लोग अपना ट्रेडिंग मास्टर कोर्स का पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ आपको मैं बेसिक डिटेल्स क्लास के स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं। तो आज हमारा ट्रेडिंग मास्टर क्लास का डे 1 है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक से, फिर अपने हम लोग इंट्रोडक्शन टू क्लास करेंगे, फिर आज क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे, फिर कैंडल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैंडल्स है जो सबको आनी चाहिए, और उसको हम लोग लाइव चार्ट पे प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये सब आज के पूरा शेड्यूल है। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आज डे 1 है, तो आपको मैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ कुछ वीडियोस के बारे में कि ये आपको इस वीडियोस को तो मिल जाएगा, लेकिन आपको इसको यूटिलाइज कैसे करना है ये सब आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आपके पास अभी जो आप इस वीडियोस को देख रहे हो, मालूम है ये वीडियोस बहुत ही बोरिंग होगी, इंटरेस्टिंग नहीं होंगी, देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको पैसे कमाने हैं, कुछ सीखना है, तो आपको ये वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो आपके पास कुछ चीज़ जरूर होनी चाहिए, जैसे एक पेन होनी चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए, एक वाटर बॉटल होना चाहिए, और सबसे बड़ा चीज़ आपके पास एक अटेंशन होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को अटेंशन से नहीं देखोगे तो आप लाइफ टाइम पैसे नहीं कमा पाओगे। अगर आप अभी थोड़ा सा अपना अटेंशन दे दें इस वीडियोस पे, ज़्यादा देर की वीडियो नहीं होने वाली, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी। अगर आप उसी पे अटेंशन दे दें तो आप कुछ 2-3 महीने में अच्छा सीख लोगे और अच्छा पैसे कमा पाओगे, आई कैन गारंटी इट। और अगर आपको वीडियो में अटेंशन नहीं हो रही है तो आप छोटे छोटे ब्रेक लें 30 मिनट के। अगर आप 30 मिनट में अटेंशन नहीं दे सकते तो 15 मिनट के ब्रेक ले लेके काम करें। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। सो अब हम लोग थोड़े और आगे बढ़ेंगे और डिटेल में देखेंगे कि कैसे सब कुछ स्टार्ट करना है। तो मैं बहुत ही धीरे धीरे जाने वाला हूँ, कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी। आराम से पढ़ेंगे, आराम से सीखेंगे और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सब कुछ जानने से पहले ना इंट्रोडक्शन है क्लास का, तो मतलब मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको भी बता पाऊँ जिसको कुछ भी नहीं आता, मतलब कुछ भी, लिटरली ट्रेडिंग का मतलब ही कुछ भी नहीं आता। तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी अपने गूगल क्रोम पे आ जाता हूँ और वहाँ से आपको दिखाता हूँ। तो मैं अभी अपने गूगल की स्क्रीन पे आ गया हूँ। और नॉर्मली हम लोग सब कुछ डिटेल में गूगल से ही सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं, अगर आप देखें तो मैं ट्रेडिंग सर्च कर लेता हूँ। ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग देखते गूगल में क्या आता है। क्या गूगल आपको समझा पाता है ट्रेडिंग? इमेज बनाएंगे, कोई एक इमेज को पिक करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। सो ट्रेडिंग को समझने के लिए हमारे पास एक चार्ट खुल चुका है। तो हम लोग ट्रेडिंग को टमाटर के नज़रिए से समझेंगे। मान लीजिए कि जो ये एक क्विंटल यानी 100 kg, 100 kg ऑफ टमाटोज का दाम अगस्त जुलाई 15 में 2000 के आसपास है, ठीक है। उसी को आप, जब ये 1000 के पास जाता है 15 अगस्त को, तो आप खरीद लेते हो। और जब उस 1000 क्विंटल का दाम 3867 के आसपास जाता है, तब इसको बेच देते हो। तो दिस मीन्स कि आप जब भी किसी चीज़ को खरीदते हो और खरीदने के बाद उसको बेच देते हो, तो या फिर से उसको बेच देते हो या फिर नीचे में आके खरीद लेते हो, तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब किसी भी चीज़ को खरीदना और बेचना, चाहे वो टमाटर, सब्जी, स्टॉक, कुछ भी हो, गोल्ड, सिल्वर, किसी भी चीज़ को अगर आप खरीदते हो बेचते हो, प्राइस के जो चेंज हो रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए। मतलब आप किसी भी चीज को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, क्यों? क्योंकि जो प्राइस का डिफरेंस हो उससे आप प्रॉफिट कमा सको। तो दैट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आपका कोई भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं रहता कि नहीं कि अब टमाटर खरीद लिया तो टमाटर को अब हम उसका केचप बना के उसको बेचने वाले हैं। तो दिस इज नॉट द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग है कि टमाटर ही खरीदे हैं, टमाटर को कुछ दिन रखेंगे, उसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ेगा, उसको बेच देंगे। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। सेम इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में भी होता है कि हम किसी भी स्टॉक, किसी भी शेयर को कुछ टाइम के लिए परचेस करेंगे, जैसे उसका दाम बढ़ेगा उसको हम बेच देंगे। अभी बस आप इतना ही समझो, इतना ही आपको समझना बहुत है। अगर आप धीरे धीरे समझते रहो तो आप बहुत कुछ जल्दी जल्दी आगे सीख जाओगे। तो मैं सिंपली अपने अपने गूगल क्रोम पे जाऊंगा और वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में सब बताने वाला हूँ। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले हो तो आपको नॉर्मली है कि आपको शेयर प्राइस जानना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का प्राइस कितना चल रहा है। तो सबसे पहला और सिंपल तरीका, आप गूगल में जाके किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस सर्च कर दो। जैसे मैं अभी टाटा मोटर्स का सर्च करता हूँ, तो टाटा मोटर्स लिखते ही मोटर्स शेयर प्राइस लिखूंगा तो यहाँ पे नीचे में आ जाएगा। फिर इसको मैं गूगल भी कर लूंगा तो यहाँ पे मेरे को इसका एक चार्ट दिख जाएगा, ऐसा टाटा मोटर का शेयर प्राइस जो कि 562 रुपीज़ 15 पैसे के आसपास चल रहा है। तो ये एक तरीका रहा। और दूसरा एक तरीका जो कि थोड़ा आप अच्छे से अगर करना चाहो तो आपको मैं एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ जिसका नाम है मनी कंट्रोल।
मनी कंट्रोल में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी आप जाके बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में सर्च कर सकते हो। गूगल में आपको सिर्फ स्टॉक प्राइस ये सब मिलेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ मनी कंट्रोल पे जाके सिर्फ उस शेयर्स के बारे में सर्च कर लेते हो, जैसे कि ये मनी कंट्रोल आ गया, ऊपर में जो आपको सर्च वाला बॉक्स दिख रहा है ये बॉक्स, अगर इसमें जाके आप कुछ भी सर्च करो तो आपको इसमें अच्छा खासा मिल जाएगा। देखिए नॉर्मली यहाँ पर मैं सर्च करूँगा टाटा मोटर्स, इसमें मेरे को इतने सारा आ जाएगा टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स, बीएसई एनएससी रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ आ जाएगा, डिटेल्स पूरा सारा डिटेल्स इसमें आपको इसमें मिल जाएगा। ग्लोबल मार्केट इंडिसेस, न्यूज, जो भी न्यूज आसपास चल रहे हैं आपके वो भी आप इससे पढ़ सकते हो। कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है क्या है, मतलब ये वेबसाइट जेन्युइन है, ये टोटल गारंटेड वेबसाइट है। ये सब आराम से कुछ भी आपको पढ़ना हो पढ़ सकते हो, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। अगर बिगनर्स के लिए भी है तो बिगनर्स के लिए भी इसमें बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं बिगनर्स। अब बात रहा, तो स्टॉक प्राइस आपने चेक कर लिया किसी भी चीज़ का, किसी भी कंपनी का, और एक स्टॉक प्राइस चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी चेक करूंगा, जैसे मान लो कोई छोटा कंपनी देखते हैं, यस बैंक, यस बैंक शेयर प्राइस, तो कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 16 रुपया 60 पैसा। 5 दिन में कंपनी ऐसे ऐसे ग्रो किया, पहले मंडे के दिन 16 रुपया, ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे ग्रोथ हुआ कंपनी। 1 महीने में क्या उसका हालत है, 1 महीने में कंपनी ऐसे परफॉर्म किया है, 6 महीने में कंपनी परफॉर्म किया है तो ऐसे डाउन ट्रेंड में है। तो ये सब आपको देख के मालूम चल जाएगा, मतलब गूगल से। लेकिन अगर आपको बहुत सारे डिटेल्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप गूगल में देख के लाइन चार्ट देख के कुछ नहीं बता पाओगे। ये देख लो, ये जो लाइन चार्ट है ना, इसको हम लोग लाइन चार्ट भी बोलते हैं, लाइन चार्ट, ठीक है। लाइन चार्ट में अगर जैसे कि नॉर्मली अगर मैं चेक करूँ, जैसे कि 6 जनवरी को प्राइस क्या था, 6 जनवरी को मैं अगर देखूँ तो प्राइस था 21 रुपये 10 पैसे के आसपास। तो लाइन चार्ट से आप किसी भी टाइम का जिस लाइन के पास ले जाओगे उस टाइम का स्टॉक का प्राइस आपको बता देगा। अब हम लोग चलते हैं कि जिसमें हम लोग काम करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू, जो कि आप नॉर्मली कोई भी जो भी आदमी है उसको यूज़ करता है, ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ कुछ इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे और उसी को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, यही है ट्रेडिंग व्यू, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप नॉर्मल इसके फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप आके अपने जो जीमेल आईडी उससे एक बार साइन इन कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। फिर ये जो ट्रेडिंग में आप जिस भी चीज़, ये नहीं इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, यूके बॉन्ड, क्रिप्टो करेंसी, जो भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे उसकी चार्ट आपको डिजिटलाइज मिल जाएगी, ठीक है। फिर इसके नीचे आपको बहुत सारे थीम्स है, जो ये ब्लैक एंड व्हाइट थीम्स, ये सब फीचर्स आपको संग में मिलने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं। फिर आपको इसमें सबके थोड़े बहुत चार्ट मिल जाएंगे, लाइन चार्ट्स मिल जाएंगे। फिर इसके नीचे आपको कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ मिल जाएगा, जो सब मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेडिंग आइडियाज़ को सीख सकते हो। लेकिन अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट सब कुछ समझा ना दूँ तब तक। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको न्यूज़ फ्लो दिखेगा, यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिखेंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं, न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, वो लोग अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट कमा लेते हैं। फिर उसके बाद जो स्टॉक, जो न्यूज़ में स्टॉक रहते थे कि IX कुछ दिन पहले, मतलब कल, मतलब लास्ट फ्राइडे को दिन बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से गिरा 10% के आसपास। तो उसी तरह इंडियन मतलब किसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, वॉल्यूम मतलब जैसे कि कौन से स्टॉक का ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब आपको अनयूजुअल वॉल्यूम, मतलब किसमें मतलब बिना मतलब का वॉल्यूम हो रहा है। देखो ये 57% उठ गया है, लेकिन ये है नहीं, पता नहीं क्या। गेनर, टॉप गेनर फ्लोरा कॉर्पोरेशन 57.35%, सोच रहे हो। ओरिएंट लेबोरेटरीज 20%, इस टाइप का वॉल्यूम्स आ रहा है जो कि अनयूजुअल आ रहा है। फिर एक क्रिप्टो मार्केट आ गया, बिटकॉइन, इथेरियम, थेटर, जो भी आपको पढ़ना हो। टोटल वैल्यू लॉग ट्रेंड मतलब कम्युनिटी, फिर इसके कम्युनिटी आ गया पॉपुलर, जो कि कुछ जो एडिटर्स होते हैं ट्रेडिंग व्यू क्या, फिर से जो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो लोग अपने अपने जो प्रोड मतलब अपने अपने जो ट्रेडिंग आइडिया उसको पोस्ट करते हैं। आप इसको ही पढ़ के आप अच्छे खासे ट्रेड ले सकते हो। और ये रहा कुछ बेसिक डिटेल्स, आपको कुछ वीडियोज भी मिल जाएंगे। और इसके संग आप पेपर ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू से आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो ये ट्रेडिंग व्यू का एक तो बेसिक्स आइडिया रहा। हम लोग कुछ इसमें सर्च करके देखेंगे। तो अभी है ये, अभी हम लोग मान लो एक तो चेक करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि देखो अगर आप इसमें सर्च करोगे तो आपके पास आएगा सिंबल, आइडिया, स्क्रिप्ट, पीपल स्पार्क, और इसमें आएगा ऑल, स्टॉक्स, फंड्स,
फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडिसेस, बॉन्ड और इकोनॉमिक्स। तो अभी आप सिर्फ दो जान लो, एक इंडिसेस और एक स्टॉक। स्टॉक यानी फिर से जो मतलब स्टॉक जो हमारे रिलायंस, बैंक ये सब है, और इंडिसेस यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, DXY, SPX ये सब जो है ना, और इंडिसेस में आ गया। और स्टॉक जो नॉर्मल हम लोग का जो आसपास जो कंपनी है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये सब। तो अभी हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे लॉन्च चार्ट पे क्लिक करोगे तो एक चार्ट आ जाता है, चार्ट होता है, इसको चार्ट बोलते हैं। देखिए चार्ट, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक चार्ट। इसको एक चार्ट बोलते हैं, जो कि है, इसको हम लोग बार चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार चार्ट। आप कॉपी पेन में इसको लिखने रहिएगा, बार चार्ट बोलते हैं। बार चार्ट मतलब क्या? ये मेनली दो कलर के होते हैं, रेड और ग्रीन। रेड मतलब डाउन साइड, ग्रीन मतलब अप साइड। जिसको अगर स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में बोले तो रेड मतलब बियरिश और ग्रीन मतलब बुलिश। याद रखिएगा, रेड मतलब बियरिश और ग्रीन मतलब बुलिश। कोई भी चीज़ को मैं आपको याद रखना है, किसी भी चीज़ को आपको रटना नहीं है, आपको हर चीज़ को समझना है। अगर आप समझते होगे ना तो आपको कुछ भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को भूल जाते हो, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप भूल जाते हो, तो अगर आप एक डायरी मेंटेन करोगे तो आप जैसी डायरी खोलोगे आपको वो चीज़ याद आ जाएगी। फिर आप एक अच्छे खासे मतलब बिना कोई वीडियो देखे, बिना फिर से कोई क्लास लिए, आप तुरंत ही अपने माइंड को रिफ्रेश कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, आके मार्केट में काम कर पाओगे। तो ये स्टॉक का प्राइस रहा, ये कुछ सेंसेक्स और ये रहे। और इनको हम लोग, ये जो छोटे छोटे रेड और ग्रीन है ना, इनको हम लोग कैंडल बोलते हैं। और कैंडल के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कैंडल क्या होता है और कैंडल कैसे काम करती है। तो आई होप कि आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देते कि कंप्यूटर में आपको चार्ट कैसे खोलना है, किसी भी स्टॉक का प्राइस कैसे सर्च करना है। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स आइडिया हो गया होगा कंप्यूटर से कि कंप्यूटर में कैसे काम करना है। तो अब मैं अपने ग्रुप में ले चलूँगा। मैंने आपके लिए एक PDF बना के रखी है कि कैंडल स्टिक के बारे में, कैंडल क्या क्या है और कैसा है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा कि अभी तक आपने जो भी जाना वो नॉर्मल थी, लेकिन अब आप जो जानने वाले हो वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जिसको भी अपना प्रिय मानते हो, चाहे वो कोई भगवान हो, चाहे वो आपके माता पिता हो, किसी भी, उनसे बस आप 1 मिनट के लिए आंख बंद के प्रार्थना कर लीजिए कि हे भगवान, हे मेरे माता पिता, जो भी मैं करने वाला हूँ इसके बाद मेरे को शक्ति दे दे कि मैं जो कर रहा हूँ उसे मैं मन से करूँ और मैं इससे एक अच्छे खासा पैसा कमा पाऊँ। तो आई होप अब हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन को ऑफ करूंगा और मैं अपने पेन टैब पे ले जाऊंगा और आपको पेन से समझाऊंगा कि कैंडल स्टिक और इम्पोर्टेंट जो कैंडल्स हैं उनके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो मैंने आप सभी के लोगों के लिए ग्रुप क्रिएट किया ट्रेडिंग मास्टर स्ट्रेटेजी के लिए, जिसमें मैं रैंडम आप सभी के लिए PDFs वगैरह और ट्रेडिंग चार्ट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो इसको आप फटाफट ज्वाइन कर लो। बस ये मैंने आज ही स्टार्ट किया है, आज ही इस ग्रुप को खोला है और मैं इससे पहला PDF बना के इसको अपलोड किया है। तो जो पहला है वो 16 कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि सबको जानना चाहिए। तो अभी हम लोग अपने पेन टैब पे आ गए और आपको हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी हम लोग समझेंगे कि कैंडल बनता कैसे है। तो उसके लिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो चार्ट है, जो लाइन चार्ट है, वो कैसे काम करते हैं। तो मान लीजिए कि आज के दिन में कंपनी लेते हैं ABC कंपनी, और उस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो ऐसे शुरू होता है। सुबह सुबह मार्केट खुलती है और जो शेयर प्राइस है वो 10 रुपये के आसपास ट्रेड करते हैं। दोपहर में वो शेयर प्राइस गिर के 9 रुपये के आसपास आ जाता है, फिर वो गिर के 8 रुपये के पास आ जाता है, लेकिन बंद होता है तो वो 9 रुपये के आसपास बंद हो जाता है। तो ये जो शेयर प्राइस है इसका यही मूवमेंट है, ठीक है। तो आप नॉर्मली जो शेयर प्राइस देखेंगे वो ऐसा मूवमेंट करता रहेगा। अब इसी को अगर आप कैंडल फॉर्म में देखें तो इसका व्यू ऐसे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले ऐसा एक पतला सा लाइन होगा जिसको हम लोग विक बोलते हैं, और इस पर एक बॉडी बना होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन, ये रेड कैंडल बनेगा, ये ऐसा एक कैंडल बनेगा, ये कैंडल बनेगा। इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं और हम लोग इसको विक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग विक बोलते हैं और इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। इस पोर्शन को हम लोग बॉडी बोलते हैं और इस पोर्शन को हम लोग वीक बोलते हैं। आखिर और वीक और बॉडी में अंतर क्या होता है, ये भी हम लोग ये बात करेंगे कि वीक और बॉडी में अंतर क्या होता है। तो देखिए ये जो चार्ट है, ये इस टाइम जो मॉर्निंग में स्टॉक खुला, यहाँ पे फोकस करिएगा क्योंकि मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ। यहाँ पे जब मॉर्निंग में स्टॉक का प्राइस खुला तो यहाँ पे भी वही प्राइस है जो कि है 10 रुपये के आसपास। यहाँ पे हम लोग 10 रुपये के आसपास प्राइस खुला, लेकिन दोपहर में शेयर प्राइस गिर के यहाँ तक 8 रुपये आ गया, 8 रुपये आ गया। यहाँ पे शेयर प्राइस 8 रुपये आ गया। और जब ये शेयर प्राइस बंद हुआ तो इसका प्राइस 9 रुपये चल रहा था। तो देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न में कितना डिफिकल्ट है ट्रेस करना कि किस टाइम क्या प्राइस चल रहा था। लेकिन वहीं अगर आप एक डिटेल्ड में कैंडल को देखेंगे तो कैंडल को देख के आप पता कर सकते हैं कि मार्केट कितना पे खुला है, कितना उसका लोएस्ट पॉइंट है, कितना पे
वो खुला है, कितना उसका हाईएस्ट पॉइंट है, कितना उसका लोएस्ट पॉइंट है और कितना पे क्लोजिंग दिया है। तो अगर कैंडल का अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो चलिए कैंडल को ड्रॉ करके एक डिटेल में आपको कैंडल समझाता हूँ। तो मैं पहले उसको कैंडल को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये रहा कैंडल का विक, ये रही कैंडल की एक बॉडी। कैंडल मेनली देखिए तो दो प्रकार के होते हैं, चलिए मैं दोनों ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ये स्ट्रेट रहता है, ठीक है। तो एक को मैं अभी थोड़ा रेड बना लेता हूँ और एक को मैं थोड़ा यहाँ पे ग्रीन, मैं येलो ग्रीन बना लेता हूँ। चलो ग्रीन ही समझ लेना आप लोग, ठीक है। जो ग्रीन होता है ना वो होता है बुल, और जो रेड होता है ना वो होता है बियरिश। तो ये होता है बुल और ये होता है बियरिश। बुल मतलब मार्केट ऊपर उठने वाला, बियरिश मतलब गिरने वाला। तो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि कैंडल के बारे में। जैसे ये जो प्राइस है, ये लाइन बताती है, ये जो प्राइस यहाँ पे अगर आप कैंडल को देखेंगे तो ये बताता है कितना पे वो स्टॉक खुला है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये अगर ये कितना पे खुला है, अगर ये रेड कैंडल हो तो जैसे अगर ये कैंडल ग्रीन है, इसका मतलब क्या है कि शेयर प्राइस बढ़ा है। शेयर प्राइस बढ़ा मतलब मार्केट यहाँ पे खुला होगा और यहाँ पे बंद हुआ होगा। मार्केट यहाँ पे खुला होगा और यहाँ पे बंद हुआ होगा। वहीं अगर रेड कैंडल देखें तो मतलब मार्केट गिरा होगा। मार्केट कब गिरता है? ऊपर से नीचे। तो अगर यहाँ पे ऊपर में खुला होगा और नीचे में गिरा होगा तो ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ होगा। अब देखिए जब ग्रीन कैंडल होता है तो मार्केट यहाँ से खुलता है, यहाँ से, और जब रेड कैंडल होता है तो मार्केट का जो स्टार्टिंग प्राइस होता है वो ये वाला पोर्शन होता है। तो आखिर फिर आप बोलोगे कि ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट, ये जो चारों पॉइंट है ये क्या है? तो ये जो है ना, जैसे मान लीजिए शेयर प्राइस खुला 10 रुपये पे और बढ़ के वो शेयर प्राइस चला गया 10 रुपये से बढ़ के चला गया 11 रुपये पे। 10 रुपये से बढ़ के वो 11 रुपये चला गया। तो उस टाइम क्या होता है ना कि जो, लेकिन वो फिर 11 रुपये सस्टेन नहीं करता है, वो नीचे गिर जाता है। तो वही होता है, जो मैक्सिमम प्राइस दिन का जो मैक्सिमम प्राइस है वो एक कैंडल बताता है, और जो दिन का सबसे लोएस्ट पॉइंट है जहाँ तक, जैसे जो स्टॉक प्राइस है ना, मान लीजिए कि इसमें भी रेज कर लेते हैं उसको, तो मैं रेज कर लेता हूँ। देखिए तो जो स्टॉक प्राइस में आपको मूवमेंट दिखाता हूँ, खुला 10 रुपये पे आसपास किया, 10 रुपये से आया नीचे आया यहाँ पे आके यहाँ पे बंद दिया। तो अगर इसको आप देखें ना तो ये कैंडल बना रहा है। अब इस पर प्राइस लिख लेता हूँ। 10 रुपये पे खुला, 11 रुपये तक गया, 8 रुपये तक नीचे में गया और 9 रुपये में बंद हुआ। अगर आप ये पूरा प्रोसेस को देख लें तो एक कैंडल बताता है। ये क्या होगा, ये ग्रीन होगा या रेड होगा? ध्यान से देखना। 10 पे खुला और 9 पे बंद हुआ तो ये होगा हमारा बियरिश कैंडल, ये होगा हमारा बियरिश कैंडल। और सेम अपोजिट होगा, और 9 पे खुल के 10 पे बंद होता है। तो और 9 पे, इसी को उल्टा मान लीजिए, 9 पे खुला 8 तक गिर गया, लेकिन उठते 11 पे उठा, लेकिन बंद हुआ 10 पे। इसमें देखेंगे तो 9 से खुल के 10 पे, मतलब 10 पे बंद हो रहा है। तो ये फॉर्म कर रहा है एक ग्रीन कैंडल। तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल। और ये दोनों ही हुआ मतलब मेन। और जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग वीक बोलते हैं। और ये जो मेन रेक्टेंगुलर शेप का है उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। जो मेनली इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं ये रेड और ग्रीन कलर में होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो पर्सन हैं वो इसको वाइट और ब्लैक में भी ट्रेड करते हैं। आई होप आप समझ लिए होंगे कैंडल कैसे फॉर्म होता है। अगर आप बोलें तो मैं, अगर चाहें तो आपको मैं जो वेबसाइट बताया हूँ ट्रेडिंग व्यू बोल के है, उस पर आप जाइए, कभी भी जाइए। मार्केट खुला है तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, फिर से आप मार्केट बंद हुए तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी या फिर इथेरियम बिटकॉइन सर्च करके 5 मिनट में आप एक बार देख लीजिएगा कि एक कैंडल कैसे फॉर्म होता है। 5 मिनट में आप इजीली समझ जाओगे कि एक कैंडल कैसे फॉर्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन ये जो कैंडल बनती है ना, ये कैंडल कहीं भी बन जाए तो उससे हम लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग को कैंडल बनने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैंडल कहाँ बन रही है। चलिए अभी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं जिसका नाम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनिएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एक का नाम है सपोर्ट और एक का नाम है रेजिस्टेंस। आप प्लीज़ ये डायग्राम बना के अपने, एक का नाम है रेजिस्टेंस, तो आप प्लीज़ इसका जो डायग्राम है ये अपने नोटबुक पे ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। इसका बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। डिटेल में समझेंगे दोनों को, लेकिन आप जान लीजिए 2 चीज़ होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसको मार्केट में कैसे ड्रॉ करना है सब कुछ मैं डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में जो कि आने वाले वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन अभी हम लोग कैंडल पढ़ रहे हैं तो इसके लिए ये दोनों चीज़ भाई इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि जो स्टॉक प्राइस होता है ना ऐसे मूव करता है, ऐसे मार्केट ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, ऐसे नहीं मूव करता कभी भी। ऐसे स्टॉक प्राइस और ऐसे स्टॉक प्राइस नहीं मूव करता। स्टॉक प्राइस कभी भी ऐसे मूव नहीं करता, हमेशा स्टॉक प्राइस ऐसे मूव करता है, जो कि कर्व में होता है, जो कि स्नेक देखोगे ना, स्नेक की तरह स्टॉक प्राइस मूव करता है। तो हम लोग देखें कि जो स्नेक की तरह मूव करता है, फिर ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, सब क्या है। तो अभी मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या मेनली और इसका कैंडल में क्यों इंपॉर्टेंट हो गया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल देखिए,
सपोर्ट मतलब होता है ना कि जैसे अभी मैं सपोर्ट समझते हैं पहले, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस समझेंगे। सपोर्ट मतलब क्या होता है कि जो आपको सपोर्ट दे। सपोर्ट मतलब क्या, जैसे मान लो कि आप एक रेस में दौड़ रहे हो और आपको पीछे से कोई धक्का दे रहा है, कोई धक्का दे तो क्या होगा, जैसे आपका स्पीड बढ़ जाता है। जैसे आपने बाइक रेसिंग देखा होगा तो देखिए सबसे बढ़िया आपने रॉकेट लॉन्चिंग देखी होगी, तो रॉकेट लॉन्चर एक देखा होगा। रॉकेट लॉन्चर वो क्या देता है कि एक सपोर्ट देता है ताकि जो रॉकेट है वो ज़्यादा दूर तक उड़ पाए, ज़्यादा दूर तक मतलब स्पीड से ट्रेवल कर पाए, तो उसके लिए सपोर्ट देता है। और रेजिस्टेंस ठीक उसका उल्टा है। रेजिस्टेंस होता है ना कि जो किसी चीज़ को रोके, रेजिस्ट करे। देखा हो कि आप अगर साइकिल चला रहे हो तो अगर आप ढलान के ऊपर चला रहे हो, अगर आप साइकिल ढलान के ऊपर चला रहे हो तो आपको चलाने में साइकिल को बहुत ही डिफिकल्टी आ रही होगी। वहीं अगर आप ढलान के नीचे जा रहे हो तो आप बिना पैडल के भी इजीली ढलान के नीचे जा सकते हो। तो आप ढलान के नीचे जा रहे हो तो आपको क्या स्लोप सपोर्ट कर रहा है। वहीं अगर आप ढलान के ऊपर जा रहे हो तो आपको स्लोप रेजिस्टेंस दे रहा है। रेजिस्टेंस मतलब आपको कोई चीज़ रोक रहा है और सपोर्ट मतलब आपको कोई चीज़ सपोर्ट दे रहा है। मतलब कोई चीज़ आपको बोल रहा है कि हाँ भाई तुम करो करो, और इसमें मतलब नहीं, तुमको नहीं करना है। तो यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और मैं इसका स्टॉक मार्केट में कैसे काम होता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यही जो क्लास है ना, बेसिक्स क्लास, ये जो मिस कर देता है कुछ नहीं समझ पाता, सोचता है कि मेरे को तो ये आता ही है, लेकिन वो मेन फंडा नहीं समझ पाते हैं। और हाँ, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट याद रखिएगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैं ड्रॉ कर लिख देता हूँ, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, AY। इसको हमेशा याद रखना है। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया, इसको हम लोग एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। अब मैं आपको स्टॉक प्राइस से डिटेल समझाने वाला हूँ। मान लीजिए कि एक स्टॉक है, आया 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 आया, लेकिन यहाँ पे आके क्या होता है कि इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। मैं डिटेल में समझाऊंगा सपोर्ट क्या हो रहा है। सपोर्ट मिल जाता है और सपोर्ट मिलने के बाद स्टॉक यहाँ से उठने लगता है, फिर गिरता है, फिर सपोर्ट मिलता है, लेकिन सोचता है कि चलो उठा 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 उठा, फिर जैसे यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाकर उसको रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो रेजिस्टेंस मिलकर वो और ऊपर नहीं जा पाता और वहाँ से नीचे गिरने लगता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। चलिए ये जो मेनली जो 3 पॉइंट में मार के ना उसको मैं समझूंगा। एक 2 और ये 3, ये तीनों पॉइंट को हम लोग अभी डिटेल में समझने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट मतलब किसी आपको चीज़, आपको कोई जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको सपोर्ट दिया जा रहा है। तो हमें बात करूँ कि सपोर्ट कैसे मिलेगा आपको। देखिए ये जो शेयर प्राइस है, मान लीजिए ये जो शेयर का स्टॉक का प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, वो जो है वो 100 रुपीज़ है, वो जो है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो इन्वेस्टर्स उसमें थोड़ा मतलब उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, बोलते हैं कि हाँ चलो जैसे स्टॉक प्राइस 90 के आसपास आएगा तो वो सब खरीद लेंगे। तो जैसे स्टॉक प्राइस गिर के 90 के पास आता है वो आदमी लोग खरीद लेते हैं। अब जैसे कोई खरीदता है तो क्या होता है, चलिए मैं डिटेल में डिमांड और सप्लाई पढ़ लेते हैं पहले, सपोर्ट से पहले। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक मार्केट है, ठीक है, एक मैं मार्केट बना लेता हूँ, एक मार्केट है, ठीक है। उस मार्केट में मान लीजिए 10 किलो टमाटो है, 10 kg टमाटो है, ठीक है, और खाने वाले भी 10 आदमी हैं। तो डिमांड फ्लो क्या होता है कि सब आदमी को 1 kg करके मिल जाता है। लेकिन वहीं अब फिर दिक्कत हो जाता है कि जब मार्केट में वहीं 5 kg टमाटो आ जाता है, तो 5 kg टमाटो आता है तो खाने वाले तो 10 हैं, तो जो सेलर है वो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर लगता है। पहले जो टमाटो को 10 रुपीज़ kg चार्ज कर रहा था, अब उन्हीं टमाटोज को 15 रुपये और 18 रुपये करके चार्ज करने लगता है। इसका मतलब क्या कि जो प्रोडक्ट का है जो स्केयरसिटी, मतलब प्रोडक्ट का स्केयरसिटी कम हो रहा है तो उसके कारण उसका डिमांड बढ़ रहा है, और जब डिमांड बढ़ रहा है तो उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो आपको मैं एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए क्या है कि कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट फॉर लेते हैं कि एक आइसक्रीम जो कि गर्मी के दिन आजकल बहुत चली है, आइसक्रीम, यह एक आइसक्रीम, ठीक है। तो आइसक्रीम अभी है मार्केट में 10 आइसक्रीम और खाने वाले भी 5 लोग हैं। तो सब क्या करते हैं कि चलो एक एक आइसक्रीम सब खा लेते हैं, लेकिन फिर भी दुकानदार के पास 5 आइसक्रीम बच जाता है। अब वही उल्टा के समझ लो, आइसक्रीम तो है 5 और खाने वाले हैं 10, तो क्या होगा 5 ऐसे आदमी होंगे जिनको आइसक्रीम नहीं मिलेगी। सिर्फ आइसक्रीम है 5 और खाने वाले हैं 10, तो क्या होगा कि सिर्फ 5 लोग ही आइसक्रीम खा पाएंगे। तो क्या होगा कि जो इस 10 में से ना जो 5 आदमी के पास ज़्यादा पैसा होगा वो इनको ऑफ़र करेंगे, बोलते हैं कि तुम तो 10 में ही बेचते हो, मेरे को तुम 12 में दे दो या मेरे को तुम 15 में दे दो। तो क्या होगा कि जैसे इस डिमांड इंक्रीज़ होगा तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। तो डिमांड इंक्रीज़ होने से प्राइस इंक्रीज़ होता है। आपको याद रखेगा बात, डिमांड इंक्रीज़ होने से प्राइस इंक्रीज़ होता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो कमोडिटी हो चाहे वो स्टॉक प्राइस हो। अब ठीक है, अपने बेसिक्स कंसेप्ट आते हैं। तो जो पहले स्टॉक आपको 10 रुपये 100 रुपये मिल रहा था, वही स्टॉक अभी आपको 90 रुपये मिलना है। तो डिमांड इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, आप लोग खुद बताना। जो चीज़ आपको पहले 100 का मिल रहा था वही चीज़ 90 का मिलने लगा, तो जाहिर सी बात है कि मतलब अगर कोई भी दिक्कत नहीं, कंपनी ठीक है, स्टेबल है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे मेनली होगा बाइंग, यहाँ पे लोग करेंगे स्टॉक को बाई। तो अब क्या हुआ कि 90 पे लोगों ने खरीद लिया, फिर 90 से जाके 100 पे चला गया स्टॉक प्राइस। तो कुछ आदमी मतलब कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे चलो 90 से 100 गया, 10 रुपये का प्रॉफिट का, बेचते हैं और निकल जाते हैं। फिर कुछ लोग आते हैं और 90-100 पे बेच देते हैं, तो जिसके कारण जो स्टॉक प्राइस है 100 रुपये से कम होकर फिर से 90 रुपये के आसपास आ जाता है। तो इस बार क्या होता है ना, आदमी बोलते हैं अच्छा
100 रुपये का था, 90 पे गया, फिर से 100 पे जाएगा। तो यहाँ पे भी फिर से इंटेंस बाइंग आती है, मतलब लोग फिर से खरीदने लगते हैं। और खरीदते हैं तो क्या होता है, खरीदते हैं तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, और डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ जाता है। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये जो लाइन आ रही है, ये वाली जो लाइन आ रही है, इसको तोड़ नहीं पा रही है। ये वाली जो लाइन आ रही है इसको तोड़ नहीं पा रही है, इसको तोड़ नहीं पा रही है। इसको अगर ये लाइन को तोड़ देती, कब तोड़ती, अगर यहाँ पे कोई खरीदने वाला नहीं रहता। अगर इस लाइन पे कोई खरीदने वाला नहीं रहता तो इसको ये तोड़ देती। लेकिन इसको ये तोड़ नहीं पा रही क्योंकि इसके पास कोई, मतलब यहाँ पे बायर्स हैं, जिसके कारण इस लाइन को कोई तोड़ नहीं पा रहा है। तो फिर से आया, फिर से यहाँ पे 90 पे अच्छी खासी बाइंग हुई, और यहाँ से वो स्टॉक प्राइस जो है वो उठने लगा। फिर से 100 गया, 100 से बढ़ते 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 यहाँ पे ये स्टॉक प्राइस 120 रुपये पे चला गया। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं हाँ अब ये अपने दाम से ज़्यादा मिल रहा है, मैंने 90 पे ख़रीदा था, मैंने 100 पे ख़रीदा था। अब जो लोग सोचते हैं कि अरे वाह 120 मिल रहा है, मतलब इस टाइम पे मेरे को थोड़ा अभी बेच देना चाहिए। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी हद से ज़्यादा उठ गया है। तो इस टाइम क्या करते हैं ना, लोग बेच देते हैं। और बेच देते हैं तो क्या क्रिएट होता है, सप्लाई। सप्लाई मतलब जैसे एग्जाम्पल की मार्केट में स्टॉक ज़्यादा हो जाता है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं, बहुत कम लोग रहते हैं। तो जिससे करके क्या होता है ना कि प्राइस में डिक्रीज होने लगता है। तो यहाँ से एक डाउन साइड मूवमेंट आ जाता है स्टॉक में। तो क्या हो रहा है, इस लाइन को स्टॉक प्राइस कभी तोड़ नहीं पा रहा है, इस लाइन को तोड़ नहीं पा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है इसको रेजिस्ट कर रहा है। और ये जो रीजन है, ये जो रीजन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो, एक ये रीजन और एक ये रीजन, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और जो हम लोग कैंडल पढ़ने वाले हैं वो अगर यहीं पे बने तभी आपको प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पे इस रीजन में कहीं भी कैंडल बन जाए आपको उससे कुछ मतलब नहीं करने वाला है। जो अगर कैंडल एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे बने उसी पे आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आई होप दिस इज द होल डिस्कशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि 16 टाइप ऑफ कैंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो उसका नाम मैं बताऊंगा, नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको कैंडल को फिगर आउट करना है। और मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा टाइम लेके ट्रेडिंग व्यू में जाके लाइव एग्जांपल के साथ आपको दिखा दूं कि ये जो कैंडल बनती है वो सच में काम भी करती है या नहीं। ठीक है, तो अभी चलिए पीडीएफ में चलते हैं और कुछ कैंडल स्टिक के बारे में अभी हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ कैंडल स्टिक, हमने डिस्कस किया ना। तो कैंडल स्टिक क्या है, कैंडल स्टिक इज़ अ वे ऑफ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट प्राइस मूवमेंट। तो जैसा मैंने आपको दिखाया था कि जो स्टॉक प्राइस कैसे कैसे मूव कर रहा है, उस हिसाब से कैंडल स्टिक कैसे बन रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैंडल स्टिक। और जब बहुत सारे आप कैंडल को मिला देना तो आपको एक पैटर्न मिलता है, तो इसको हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। और जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है ना, उससे आप लोग फ्यूचर का जो मूवमेंट्स है उसको आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो। जो फ्यूचर का मूवमेंट उसको आप श्योरिटी नहीं ले सकते, लेकिन उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या होने वाला है। ज़्यादा थ्योरी दिया हुआ है, आपको मैं डिस्कस करूँगा कि आप एक बार पढ़ लेना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बॉडी होती है, एक विक होता है और एक कलर होता है। कलर मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक रेड होता है और एक ग्रीन होता है। ग्रीन रेड होता है बियरिश का साइन, और जो ग्रीन होता है वो होता है बुलिश का साइन। बुल यानी मार्केट ऊपर उठेगा, बियर यानी मार्केट नीचे गिर रहा है। बाकी आप टाइम ला के अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत आपको अब थोड़े बहुत टेक्निकल पे ले जाऊँगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ने वाले हो। और जो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है हैमर, हथौड़ा। हथौड़ा आपने देखा ही होगा, इस टाइप का हथौड़ा रहता है, इसे हम लोग मार मार के बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो ये जो हैमर है इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हैमर है ना, ये बुलिश कैंडलस्टिक होता है और बियरिश भी बनता है। ठीक है, तो हैमर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमेशा रखिएगा, कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता। बहुत जगह कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो हैमर भी एक उसी प्रकार का है। हैमर में कैंडल का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। देखिए ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ठीक है, तो ये देखिए मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, और यहाँ पे आके आपको इस टाइप का एक कैंडल स्टिक पैटर्न दिखा रहा है। उसके बाद मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में आ गया। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं हैमर। हैमर ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, और इसमें आपको एंट्री कब लेना है और एग्जिट कब लेना है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा होगा, ऐसे सपोर्ट रहा होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कहीं सपोर्ट रहा होगा, और सपोर्ट के बाद से कैंडल यहाँ से उठना शुरू किया है। तो अभी जो बात करेंगे ये जो हैमर है वो बनता कैसे है, तो नॉर्मली देखेंगे मार्केट आया, मार्केट गिरने लगा, मार्केट गिरने लगा। मान लीजिए स्टॉक प्राइस दाम था 1000 रुपीज़। ठीक है, इस कैंडल के पास आया, गिरते गिरते 980 रुपीज़ चला गया। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक बहुत अच्छी बाइंग आई। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुत अच्छी बाइंग आई और मार्केट उठ के 1000 रुपीज़ के आसपास फिर से चला गया। तो ये जो कैंडल है ना, ये एक बुलिश साइन दिखाता है। ठीक है, अगर ये कैंडल यहाँ पे अगर रेड भी होता है ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा याद रखिएगा, हैमर का लिख लीजिए, हैमर में कलर का कोई भी रोल नहीं होता। हैमर ग्रीन हो चाहे रेड हो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हैमर बनता कहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हैमर
बनता है सपोर्ट लाइन के पास, सपोर्ट लाइन के पास। तो यहाँ से आपको एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है। ये जो कैंडल है ये ट्रेंड रिवर्सल होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कैंडल है वो एक ट्रेंड रिवर्सल होता है, ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि स्टॉक प्राइस है ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या बोल सकते हैं कि स्टॉक प्राइस जो मूवमेंट है वो हमेशा अपवर्ड है। उसी तरह आप एक देखिए, एक स्टॉक प्राइस ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं तो बोल सकते हैं कि डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड मतलब उठ हल्का हल्का ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो जनरल मूवमेंट है वो अपवर्ड है, तो उसको हम लोग अप ट्रेंड बोलेंगे। और धीरे धीरे जैसे ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा है, लेकिन उसका मेन मूवमेंट है वो डाउन में है, तो इसको हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, ट्रेंड मतलब जो ट्रेंड क्या है, जैसे कि हम लोग कि आप इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या चल रहा है, तो बुलिश चल रहा है, बेरिश चल रहा है, और ट्रेंड क्या है? तो ये जो ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होता है, मतलब ये जो कैंडल कैसे बनता है, तो अभी मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। जैसे कोई स्टॉक प्राइस ऐसे गिर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके आपको एक हैमर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, मतलब जो मार्केट यहाँ से गिर रहा था अब यहाँ से आके वैसे उठना शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं, ये वाला जो कैंडल बना है इसका आपको एकदम याद कर लेना है, इस कैंडल का आपको एकदम दिल में बैठा लेना है। ये जो कैंडल है इसको नाम हैमर दिया गया है, हैमर थोड़ा कर दिखता है और इसका कलर सबसे बड़ा। अगर ये रेड कैंडल भी हो रहा है तो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, रेड हो चाहे ग्रीन, रेड हो चाहे ग्रीन, उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बनता कहाँ पे है ये कैंडल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सपोर्ट लाइन के पास बनता है और वहाँ से आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल क्यों है? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में था और यहाँ से आके इस कैंडल के बनने के बाद ट्रेंड चेंज हो गया, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में हो गया। मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हो जो स्टॉक प्राइस का ट्रेंड डाउनवर्ड था वो बदल के अपवर्ड हो गया, तो ट्रेंड को ये कहीं ना कहीं रिवर्स कर दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि इस कैंडल में आपको ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, अभी लेना मत, आप बस एक नॉलेज पर्पज़ के लिए समझ लो, क्योंकि आपको ट्रेड लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। मैं तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ, इंडिकेटर, सपोर्ट प्राइस, मतलब बहुत सारी चीज़ आप धीरे धीरे सीखते रहोगे। ठीक है, तो मैं जूम करता हूँ, देखो यही एक हैमर कैंडल है। ठीक है, तो आपको इसमें ट्रेड कब लेना है? देखो ट्रेड आपको इस कैंडल में लेना ही नहीं है, ये वाला जो कैंडल इसमें आपको ट्रेड लेना नहीं है, लेकिन इस कैंडल का यूज़ आएगा, इस कैंडल का यूज़ आएगा। आपको ट्रेंड लेना है जैसे ही हैमर बना उसके बाद एक ग्रीन मतलब एक अपवर्ड जो कैंडल है वो अगर ग्रीन में, ध्यान से सुनिएगा, ग्रीन में क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग अगर वो कैंडल दिया है ग्रीन में अगर आपको क्लोजिंग दिया है तो ये वाला जो एंट्री पॉइंट है इस कैंडल का, यहाँ पे आपको लेना है एंट्री लेना है आपको। ठीक है, और ये वाला जो प्राइस है, मतलब जो हैमर का सबसे लोएस्ट प्राइस है वो आपका होगा SL, स्टॉप लॉस। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, हैमर का जो ये वाला पॉइंट है सबसे नीचे वाला, ये आपका होगा स्टॉप लॉस, और इस पॉइंट पे होगा आपका एंट्री। हैमर बन गया, ट्रेड ले लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हैमर बनने के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है और उसके ऊपर एक नया कैंडल जैसे ही बनना शुरू होता है, आपको उसी में ट्रेड ले लेना है, और ट्रेड लेने के बाद देखिएगा आपको एक अच्छा खासा अपवर्ड डायरेक्शन मूव मिल जाएगा और आप अच्छा खासा एक प्रॉफिट बना लोगे। तो यही एक हैमर है। ठीक इसका उल्टा एक बनता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में वो एक होता है, उसको भी मैं डिटेल में समझ लूँगा, मतलब उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा अगर जैसे देखते हैं। लेकिन अभी आपने हैमर आई होप समझ लिया होगा कि हैमर एक बुलिश पैटर्न मतलब बुलिश कैंडल है, जो कि हमेशा एरिया ऑफ इंटरेस्ट में बनेगा तभी आपको ट्रेड लेना है। बुलिश में अगर आपको ट्रेड लेना है तो जो कैंडल बना है उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनता है, तो उसका जो वीक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर आपको एंट्री लेना है, और जो हैमर का वीक है उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट कैंडल के बारे में जाएंगे, इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप समझेंगे तभी आपको डिस्टर्ब कुछ मतलब आप समझ नहीं पाओगे। इसको मैं दूसरे क्लास में बताऊंगा। एक और कैंडल पढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, ये है एक बुलिश एंजल्फिन कैंडल। ठीक है, बुलिश एंगल्फिन कैंडल। ठीक है, बहुत एंजल्फिन बोलता है, बहुत एंगल्फिन बोलता है, आप दोनों ही बोल सकते हो। आप नहीं बोल सकते तो आप याद रख लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये है सपोर्ट लाइन। ठीक है, ये है सपोर्ट लाइन। ठीक है, अगर ये कैंडल यहाँ पे बनता है तभी आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, मार्केट आया, मार्केट का ट्रेंड क्या है तो बता सकता है, ये वाला जो मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये है डाउनवर्ड ट्रेंड, और यहाँ से बात हो रहा है अप ट्रेंड। क्यों? ये जो कैंडल है, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, तो मेनली समझा ना, कैंडल का साइज इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट लाइन के आने के बाद, सपोर्ट लाइन के पास आने के बाद ये जो रेड कैंडल है और ये जो ग्रीन कैंडल है, दोनों का साइज आप बता सकते हो। अगर रेड कैंडल का साइज 1 है तो जो ग्रीन कैंडल उसका साइज अप्रॉक्सीमेटली 2 है। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो रेड कैंडल है वो छोटा है ग्रीन कैंडल के मुकाबले में, मतलब रेड कैंडल इतना है तो ग्रीन कैंडल इतना है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के से 2 गुना छोटा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग इसको एंगल्फिन, बुलिश एंगल्फिन। अगर यही कैंडल रेड हो और ये वाला कैंडल ग्रीन हो तो ये होता है बियरिश एंगल्फिन कैंडल। तो इसमें आपको ट्रेड कैसे लेना है, हमेशा याद रखिए, ये वाला जो लाइन हमेशा सपोर्ट के पास बनना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट के पास बनना चाहिए। और ये जो एंगल्फिन कैंडल है, ठीक है, ये मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सारे जो जितने भी आपको कैंडल पढ़ाए जा रहे हैं ना, सारे को आपको मैं भी इसी वीडियो में लाइव मार्केट में समझाने वाला हूँ। ठीक है,
तो ये जो लाइन है इसके ऊपर जैसे ही ये वाला जो कैंडल ब्रेकआउट दिया ना, उसके बाद ग्रीन कैंडल जैसे ही फॉर्म करता है, आपको उसी टाइम एंट्री ले लेना है, ठीक है, एंट्री ले लेना है। और उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो रेड वाला कैंडल बना है इसका जो वीक का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ये आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो आई होप आपको ये भी अब क्लियर होगा। मैं थोड़ा बहुत नीचे जाऊँगा और देखूँगा और कोई इंपॉर्टेंट कैंडल, प्राइस लाइन ये नहीं पढ़ना आपको, मॉर्निंग स्टार पढ़ेंगे। हाँ, मॉर्निंग स्टार पढ़ेंगे। मॉर्निंग स्टार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये है नहीं। 3 वाइट शोल्डर्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं रहा। 6 बेयरिश कैंडल पैटर्न। देखो तो जो नेक्स्ट कैंडल है वो ठीक इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। हैमर देखो ये कहाँ बना है, अगर आप दोनों में देखें तो सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है, कलर का है। लेकिन अगर एक कैंडल ग्रीन भी बना रहा था ना तो एक बियरिश है। क्यों? क्योंकि मैं बोला ना कि आपको हमेशा ये देख रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर ये मार्केट का सपोर्ट है तो ये रेजिस्टेंस है। अगर आपको रेजिस्टेंस के पास ऐसा कोई हैमर दिख रहा है, अगर ये आपको कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास अगर ऐसा हैमर दिख रहा है तो आपको ट्रेड लेना है। ये है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट के पास होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस के पास होगा तो मार्केट नीचे जाएगा। तो ये हैमर आपको देख लेना है कहाँ बन रहा है, ठीक है। एंट्री कैसे लेना है मैं बता रहा हूँ। एंट्री लेना है जो वीक है ना, वीक के नीचे ये वाला जो पॉइंट है वीक है, इसके नीचे जैसे ही कोई कैंडल क्रॉस करे आपको एंट्री लेना है। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला रीजन, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। आने वाले क्लास में डिटेल में बात करेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है और एंट्री क्या होता है, ठीक है। सब कुछ हम लोग डिटेल में करेंगे। और जो नेक्स्ट है वो है शूटिंग स्टार। ध्यान से देख लेना, ये जो हैमर है ना, इसी को अगर आप उल्टा हथौड़ी कर दो तो ये बन जाता है शूटिंग स्टार, ठीक है। अगर हैमर को आप उल्टा लटका दो तो ये बन जाता है शूटिंग स्टार, ठीक है। ये है शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार में आपको ट्रेड कैसे लेना है। शूटिंग स्टार जनरली बनता है रेजिस्टेंस के पास, सपोर्ट के पास शूटिंग स्टार बनेगा तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना है, ये होता है मेनली रेड कलर का ही होता है शूटिंग स्टार। तो इसमें आपको ट्रेड कैसे लेना है, देखो ये जो आपको पॉइंट है ये होगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। एंट्री होगा इस कैंडल के बनने के बाद आपको ट्रेड लेना है। इस कैंडल के बनने के बाद अगर आपको एक और रेड कैंडल दिखता है तो उसके बाद आपको इस पॉइंट में जो रेड कैंडल बना है उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको एंट्री लेना है और आपको स्टॉप लॉस ये मेंटेन करना है। मतलब आपको इतना का रिस्क लेके ट्रेड लेना है डाउनवर्ड का। ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होता है, मतलब मार्केट यहाँ से उठ रहा है, यहाँ से आके एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा देता है। तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल होता है जिसका नाम है शूटिंग स्टार, ठीक है। अब ऐसे करते करते लोग मतलब आपको धीरे धीरे कुछ बेसिक्स आइडिया मिल रहा है ना कि बहुत सारे टाइप के कैंडल होते हैं, उनका कुछ ना कुछ रोल होता है। ये मेनली एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे होने चाहिए। तो ऐसे बहुत कैंडल है। डोजी, मतलब अगर आप मार्केट में जाओ तो आपको बहुत सारे कैंडल मिलेंगे। डोजी हुआ, ये पढ़ने वाले के ऊपर है। जैसे हमने देखा अभी हमने पढ़ा था बुलिश एंगल्फिन कैंडल, उसी तरह एक बेयरिश एंगल्फिन कैंडल। मतलब क्या होता है कि मार्केट में ग्रीन कैंडल के मुकाबले जो रेड कैंडल है वो दुगुना हो गया, डबल साइज हो गया। कहाँ पे होगा, ये रेजिस्टेंस के पास होगा, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट है। अगर यही अगर सपोर्ट के पास होता तो हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि सपोर्ट के पास ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। जो है वो मेन होगा ये रेजिस्टेंस के पास। ये जो मूवमेंट आएगा आपको यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस के पास से। रेजिस्टेंस क्या होगा कि मार्केट ऐसे ऊपर मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे एक बेयरिश एंगल्फिन हो गया तो आपको एक गारंटी मिल गया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। गारंटी तो स्टॉक मार्केट में कुछ होता नहीं है, मेनली 60 to 70% प्रोबेबिलिटी रहता है कि आपका जो प्रेडिक्शन होगा वो सही होने वाला है। तो ऐसा आपको एक डाउनवर्ड मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। बेयरिश एंगल्फिन कैंडल क्या होता है, तो जो मेनली जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसी के एक डबल साइज का एक रेड कैंडल बन गया, तो ये एक बेयरिश एंगल्फिन कैंडल हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल में बारे में जानेंगे। ये देखिए ये बना है आपका इवनिंग स्टार। हम लोग ने यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पढ़ा था, ठीक उसी का उल्टा इवनिंग स्टार। क्या होता है ना कि जैसे ये भी बनता है कहाँ पे, आप खुद बताओगे ये कहाँ बनेगा। ये डाउनवर्ड मूवमेंट बता रहा है, मतलब ऐसे बना रहा है, तो ये कहाँ पे बनेगा, सपोर्ट के पास कि रेजिस्टेंस के पास। ये बनेगा सपोर्ट के पास कि रेजिस्टेंस के पास, ये बनेगा रेजिस्टेंस के पास, क्योंकि रेजिस्टेंस से शेयर टकराता है और नीचे गिर जाता है। आई होप मतलब अगर आप कैंडल स्टिक के बारे में नहीं पढ़ो तो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडिया तो मिलता ही होगा, ठीक है। तो ऐसे सी ब्लैक क्राउच, ये भी आपको मतलब ये मार्केट में बहुत कम ही काम करता है, तो उसको मैं समझाने से रहा क्योंकि बहुत मतलब स्टार्टिंग आप समझ भी नहीं पाओगे इसका फंडा, मतलब ये तो समझ लो कि 3 ऐसे रेड कैंडल है तो उसके बाद मूवमेंट डाउन होगा। लेकिन क्यों यहाँ भी तो 3 रेड कैंडल बन सकते, ग्रीन कैंडल बन सकते, क्या मूवमेंट अब थोड़ा ना हुआ। लेकिन आपको इसका डिटेल समझना पड़ेगा, ठीक है। डार्क क्लाउड कवर, ये भी कोई इंपॉर्टेंट कैंडल नहीं है, ऐसा बात नहीं। मैं तो कैंडल मतलब मैं तो आपके सामने लिस्ट कर दूँ कैंडल का तो आप फिर आप परेशान हो जाओगे इतने सारे कैंडल कौन से हैं। लेकिन जो आपको कैंडल वही समझनी चाहिए जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो बनते हैं और आपको वहाँ पे इफेक्ट करने हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट कैंडल आ गया आपके सामने। ये जो कैंडल है सबसे इंपॉर्टेंट है डोजी। ये मतलब मैक्सिमम अगर ये बन रहा है तो आपको 70 to 80% आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि डोजी बनने वाला, ठीक है। डोजी कैंडल शायद यहाँ पे नहीं बताया, मतलब मेनली 4 टाइप के डोजी कैंडल होते हैं, ठीक है। डोजी कैंडल मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। डोजी कैंडल होता है ना तो उसमें सिर्फ एक वीक होती है और एक छोटा सा ऐसा करके एक
बॉडी होता है एक ऐसे, मतलब जो आप जेसस क्राइस्ट का जो पेज दे, जेसस क्राइस्ट जहाँ पे उसका, जहाँ पे उनको एक्सक्लूजन किया गया था, तो वह जो आप साइन देखेंगे जेसस क्राइस्ट के सामने जो क्रिश्चियन लोग साइन लेते हैं, तो वही वाला साइन की तरह एक डोजी दिखता है, ठीक है। डोजी का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला बात। हैमर में, डोजी में, ये दोनों में कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, कलर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अगर यहाँ पे एक ग्रीन भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर यहाँ पे रेड भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिपेंड करता है बनता कहाँ पे है। अगर डोजी सपोर्ट लाइन के पास आके बनता है, ठीक है, अगर डोजी जैसे ऐसे मार्केट है, ठीक है, मार्केट का जो शेप है ऐसे ऐसे गिर रहा है, और यहीं पे आके एक ऐसा करके ग्रीन डोजी बन गया, उस बाद क्या हो कि मार्केट में ना ऐसा करके अपवर्ड मूवमेंट आ जाएगा। तो जितना भी आपने कैंडल स्टिक पढ़ा ना, मतलब कैंडल पढ़ा, उसमें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कैंडल वो होता है डोजी। डोजी दिखाता है कि बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, या सेलर अगर ऊपर में बन गया ऐसे करके तो शेयर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो मैं अभी आपको डोजी के पीछे का फंडा बताने वाला, होता क्या असल में। देखिए, होता यह है कि मार्केट में डाउनफॉल बहुत ज़्यादा आता है। जस्ट फॉर एग्जांपल जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपये के आसपास खुलता है, और वहाँ से वो गिरते 40 रुपये तक चला जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा बाइंग आता है कि वो 90 रुपीज़ पे जाके, नहीं मैंने गलती बोल दिया, तो अब हम लोग डोजी के प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे कि डोजी आखिर बनता कैसे है और आखिर ये काम कैसे करता है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपये पे खुला, बढ़ के 105 रुपये पे गया, तो लोगों ने सोचा ये महंगा हो गया, इसको बेच देते हैं। लोगों ने बेचते बेचते शेयर प्राइस को इतना कम कर दिया कि शेयर प्राइस 90 पे आ गया, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ से इतना ज़्यादा बायर एक्टिव हुए कि शेयर प्राइस को फिर से अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये के आसपास बनाते हैं। तो इसका कैंडल कैसे बनेगा, तो सबसे पहला वीक होगा, हाईएस्ट पॉइंट 105, यहाँ से लोएस्ट पॉइंट 90, मार्केट ओपन हुआ है 100 पे और बंद भी हुआ है 100 पे, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली ऐसा करके कैंडल दिखेगा। इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि जो शेयर प्राइस है वो इतना गिर गया, फिर भी बायर्स यहाँ पे इतने हैं कि इन्होंने प्राइस को इतना ऊपर उठा दिया। मतलब बाई सेलर्स जितने हैं उससे तगड़े बायर्स हैं, सेलर जितने गिरा सकते हैं गिरा लिए, लेकिन यहाँ से अब बायर्स ने बाइंग करना शुरू कर दिया। तो ये दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग बाई होने वाला है, स्ट्रॉन्ग बाई नहीं, स्ट्रॉन्ग बाई। जब आपको स्ट्रॉन्ग बाई हो ना तो आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। तो स्ट्रॉन्ग बाई आपने देख लिया, ठीक है। और अगर ये सपोर्ट रीजन के पास हो तो मतलब ये सपोर्ट लाइन के पास हो तो आप इसमें एक प्रकार से आप ब्लाइंड ट्रेड भी ले सकते हो। मतलब अगर आप और 2-3 चीज़ सीख लो, उसके बाद अगर आपको एक डोजी दिखे ना और आप सारा कुछ फेवर में हो, तो चाहे वो डाउन साइड ट्रेड हो चाहे अपसाइड ट्रेड हो, आप इजीली इसमें ट्रेड ले सकते हो। अगर यही जो डोजी अगर ऊपर में बनता है तो आप एक डाउन साइड मूवमेंट ले सकते हो। तो मेनली यही कुछ टाइप के कैंडलस्टिक थे। और अगर आपको इसको मतलब अगर आपको इसको डिटेल पढ़ना है तो मैं सारे के बारे में डिटेल में लिख दिया हूँ और आप ये सारे डिटेल्स में पढ़ सकते हो। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी स्क्रीन को बंद करूँगा और मैं आपको लाइव मार्केट में ले जाऊँगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और ये जितने भी कैंडल हैं उसके मैं 2-3 एग्जांपल्स आप सभी को एक बार दिखाऊंगा कि लिटरली मार्केट में वर्क करते भी हैं कि फिर से सिर्फ पढ़ाने के या फिर से ढिंडोला पीटने के रखा गया है। तो मैं सारे आपको ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो अभी मैं आपको सब कुछ करके शुरू से दिखाने वाला हूँ। ये ना लगे कि मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके शो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं गूगल में जाऊँगा और यहाँ पे जाके लिखूँगा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू जाऊँगा, ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करूँगा, जो पहला वेबसाइट है ट्रैक ऑल मार्केट्स पे क्लिक करूँगा। तो अभी ट्रेडिंग व्यू का जो इंटरफेस है वो ओपन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब स्टॉक्स में सर्च करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या था, वो निफ्टी था। निफ्टी और सेंसेक्स से इंडिसेस है, और जो स्टॉक्स होते हैं वो अलग होते हैं। स्टॉक्स और इंडिसेस में डिफरेंस होता है, इंडेक्स। तो अभी मैं आपको कुछ डिटेल्स में बताऊंगा कि स्टॉक्स और इंडेक्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तो जैसे एग्जांपल, एक स्टॉक है ना तो सिर्फ कंपनी का स्टॉक्स है, लेकिन जो एक इंडेक्स है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स है। तो जैसे मान लीजिए कि जो S&P 500 इंडेक्स है ना, तो ये 500 जो कंपनीज हैं उनको मिला के एक स्टॉक बना है, तो उसको एक इंडेक्स बोलते हैं। नैस्डैक 100, तो ये जो टॉप 100 कंपनीज हैं उस मार्केट की, तो उसको अगर आप मिला दें तो आपको एक नैस्डैक 100 मिलेगा। उसी तरह निफ्टी 50 जो होता है, उसी तरह जो निफ्टी 50 होता है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनी को अगर आप मिला दें तो उनका जो प्राइस बनता है वो निफ्टी 50 का प्राइस होता है। तो अभी हम लोग डिटेल में से आगे बढ़ते बढ़ते बहुत कुछ ऐसे सीखते रहेंगे। सो अभी आप अपने डायरी पेन पे सब नोट करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में ले जाने वाला हूँ। ये तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, फिर भी नॉर्मल अगर आप देखोगे तो आपका कंप्यूटर में यहाँ पे माउस होगा इंडिसेस के आसपास, लेकिन उसको आपको बदल के यहाँ पे करना है स्टॉक्स के बारे में, ठीक है।
तो स्टॉक्स में आने के बाद हम नॉर्मली एक पॉपुलर स्टॉक है ICICI बैंक। तो ये जो स्टॉक है ICICI बैंक, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे जाके माउस को ले जाएंगे और यहाँ पे लॉन्च चार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लॉन्च चार्ट खुलते ही एक कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न मेरे सामने खुल जाएगा, ठीक है, ये खुल रहा है, देखिए। तो ये खुल रहा है चार्ट, मैं आपको सब कुछ डिटेल में दिखाने वाला हूँ, तो खोल लेंगे इसको। तो ये खुल चुका है, ठीक है, ये चार्ट है, ठीक है। और इसमें ये सब जो लगे हैं ना, ये सब इंडिकेटर मैंने खुद के लिए लगा कर रखे हैं। तो आगे वाले वीडियो में आपको सबके बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा, ये कैसे हेल्पफुल होते हैं। मैं सबको पहले हटा दूं आप सभी के लिए, मैं हटा दूं अभी, ये मैं हटा दूं, इसको मैं ब्रॉड कर देता हूँ, वॉल्यूम को भी हटा देता हूँ, ठीक है। आई थिंक अभी क्लियर है, ये अभी क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे मेरा माउस है ना, वहाँ पे देखिए वो क्या लिख रहा है, कितना लिखा है, 5 मिनट लिखा है, ठीक है। तो जनरली अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको इसमें बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, 5 मिनट्स, यहाँ तक कि वीक, डे, मंथ, 12 मंथ, रेंजेस, ठीक है। तो आपको अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको मेनली 5 मिनट कैंडल फ्रेम यूज करना है, 5 मिनट। वहीं या फिर आप 15 मिनट भी यूज कर सकते हो। 5 मिनट शॉर्टर पीरियड होता है और 15 मिनट लॉन्गर पीरियड होता है। वहीं अगर आप एक लॉन्ग स्विंग ट्रेड ले रहे हो, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। अगर आप एक स्विंग ट्रेड ले रहे हो, तो फिर आप ये जो 45 मिनट्स वाला पैटर्न है, इसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर थोड़ा होता है ब्रॉडर हो जाता है, जो 45 मिनट वाला कैंडल है ना, वो ब्रॉडर हो जाता है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, कि ये जो एक कैंडल है ना, मान लीजिए मैं पूरा जूम करता हूँ, ठीक है, ये जो एक कैंडल है, आई थिंक अभी थोड़ा बड़ा हो रहा होगा, ये जो एक कैंडल है ना, ये जो सिर्फ ये जो एक कैंडल है, ये जो सिर्फ एक कैंडल है, ये जो सिर्फ एक कैंडल है ना, ये जो सिर्फ एक कैंडल है, ये खुद का, ये एक कैंडल जो है, वो उसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 45 मिनट्स है। उसका जो खुद का ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स में एक कैंडल बनाया, ठीक है। तो अभी मैं इसको अगर मैं 5 मिनट पे कर दूं, ठीक है, तो 5 मिनट बताएगा कि ये जो आप इस कैंडल को अगर मैं ध्यान से देखो, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, उसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए, तो ये जो आपको कैंडल दिख रहा है, ये जो आपको कैंडल दिख रहा है, ठीक है, रेड वाला, तो ये जो कैंडल है वो 5 मिनट में एक कैंडल बनाया था, ठीक है। ये जो कैंडल बना है वो 5 मिनट में, ये वाला जो कैंडल बना है वो 5 मिनट में ये वाला कैंडल बना है, ठीक है, रेड कैंडल। 5 मिनट मतलब ये जो देखें तो इसका ये 5 मिनट का ये वो हाई है, ये उसका ओपनिंग है, और ये उसका क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये रेड कैंडल है, यानी ये बियरिश कैंडल है, ठीक है। क्या है, बियरिश कैंडल है। तो ये होता है मतलब टाइम फ्रेम, मेनली 5 मिनट, 15 मिनट और 45 मिनट्स की कैंडल ही यूज किए जाते हैं। तो अभी मैं आपको, अब मैं कैंडल स्टिक्स के जो पैटर्न है ना, मैं उनको भी दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं चलूंगा और उनका आपको सभी को वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं सबको हटा लूँ, छोटे सबको नहीं, मैं दूसरे स्टार्ट पे जाकर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग लैपटॉप की चार्ट, ये सच में काम करता है कि नहीं। देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो, मेरा जो माउस है ना वहां पे ध्यान से देखो, ये आपको कुछ दिख रहा है, ये आपको कुछ दिख रहा है, ये वाला जो कैंडल है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला कैंडल आपको कुछ दिख रहा है, जहाँ पे मेरा माउस है वहां पे ध्यान से देखना। ओके, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, इसी वाला में को मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये वाला जो कैंडल है आपको कुछ दिख रहा है, ये वाला जो आपको कैंडल है, इसमें आपको कुछ दिख रहा है, ये वाला कैंडल को आप ध्यान से देखिए, ये वाला कैंडल क्या लग रहा है आपको, ये वाला कैंडल आपको क्या लग रहा है, ये वाला कैंडल क्या आपको इन्वर्टेड हैमर जैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड हैमर। तो फिर नीचे आना चाहिए था, हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं बनाता है। ये वाला जो कैंडल कहाँ बने तो आपको प्रॉफिट होगा, ये वाला कैंडल अगर आपको रेजिस्टेंस पे बने तो प्रॉफिट होगा, रेजिस्टेंस पे बने तो प्रॉफिट होगा। लेकिन ये तो है सपोर्ट, और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे चलते चलते एक और कैंडल के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो फिर यहाँ से एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग सिर्फ एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे जाके देखेंगे, ठीक है।
एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता के देखेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता के देखेंगे। ये कैंडल को ध्यान से देखिए, ये कैंडल को देखिए, ये कैंडल बना तो उस टाइम जो स्टॉक प्राइस चल रहा था कितना चल रहा था, उसका लोएस्ट पॉइंट 931, ठीक है। उसके बाद इसके बनने के बाद ही अचानक से एक अपवर्ड मूवमेंट आया, ठीक है। कहां तक आया, 934 रुपीज। ये छोटा सा मूवमेंट था, इसको ट्रेसेबल भी आप नहीं करोगे, ट्रेड भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मैंने अभी ब्लू लाइन ड्रॉ की है ना, ये है सपोर्ट लाइन, ठीक है, और ये है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सपोर्ट लाइन क्यों, देखिए मैं अभी सपोर्ट लाइन आपको समझा देता हूँ और रेजिस्टेंस लाइन भी समझा ही देता हूँ, ठीक है। मैं सोचा था कि इसको अगले वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन इसको समझाए बिना आपको मैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट और कैंडल का मूवमेंट भी नहीं समझा सकता, ठीक है। तो इसको मैंने सपोर्ट लाइन, जो ब्लू वाला लाइन है उसको सपोर्ट लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया, ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ। देखिए मार्केट आया, मैं यहाँ पे तो ले लूँ लाइन ड्रॉ करने के लिए, ले लूँ मैं पाथ, हाँ ठीक है। देखो मार्केट आया, यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ पे आया, टकराया, क्या इसको तोड़ पाया, ऐसे तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। यहाँ से कहाँ गया, ऊपर गया, ठीक है। फिर यहाँ से आके नीचे टकराया, क्या तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। फिर यहाँ से कहाँ गया, ऊपर गया। फिर यहाँ से क्या हुआ, नीचे आया, तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। कहाँ गया, ऊपर गया, कहाँ गया, ऊपर गया। फिर आया नीचे की तोड़ देते हैं, तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। वहां से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नहीं तोड़ पाया, और फिर यहाँ से ऊपर ऐसे जाते रहा। तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि मतलब एक, देखो तो एक, इसको यहाँ पे ऐसा हटा दूं तो 1 2 3 4 5 6 बार, मतलब 6 बार भी ये वाला जो प्राइस है 937, इसके आने के बाद भी इसके नीचे प्राइस नहीं जा रहा है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। मतलब स्टॉक प्राइस जैसे ही 937 936 के पास जा रहा है तो बहुत ज्यादा बाइंग आ रही है, मतलब लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, जिसके कारण से स्टॉक प्राइस ऊपर चला जा रहा है और इसको ये तोड़ नहीं पा रहा है। मतलब यहाँ से जो सेलर्स हैं वो बेच के इससे नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। 937 936 के पास आते ही बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है और लोग इसको खरीद ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण से ये बन जाता है एक सपोर्ट मतलब कि इस लाइन को आदमी तोड़ने नहीं दे रहा है। और यहीं पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो कैंडल आप बना है, ये वाला कैंडल देखें, ये वाला जो कैंडल बना है, मैं आपको भी जूम करके दिखा दूं। ये वाला जो कैंडल बना है, ठीक है, ये वाला कैंडल आपको क्या लग रहा है, ये वाला कैंडल कैसा लग रहा है, ये वाला जो कैंडल बना है क्या लग रहा है आपको, देखिए ध्यान से देखिए, जहाँ पे मेरा माउस है उसको देखिएगा आप। ये वाला जो कैंडल बना है, ये वाला जो कैंडल बना है आपको कौन कैसा कैंडल लग रहा है, ये वाला जो कैंडल लगा है, ये वाला जो कैंडल बना है कौन सा कैंडल है, ये डोजी है। और ये कहाँ बना है, ये सपोर्ट लाइन के पास बना, मतलब यहाँ से कैसा मूवमेंट आएगा, अपवर्ड मूवमेंट आएगा। और तो ये वाला जो कैंडल बना है ये क्या बना है, ये डोजी बना है। और डोजी बनने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो डोजी बना उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन का मूवमेंट कैसा रहा। यहाँ पे डोजी बना और मार्केट यहाँ से ठीक ऊपर गया, मार्केट डोजी बना है और यहाँ से ठीक ऊपर गया। फिर देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक डोजी बना है, देखो ध्यान से देखो, तो ये वाला जो कैंडल है ये भी एक डोजी बना के रखा है, पर यहाँ से कोई मूवमेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सपोर्ट लाइन के पास या रेजिस्टेंस लाइन के पास नहीं बना है। ये वाला जो कैंडल बना ये कहाँ बना है, सपोर्ट लाइन के पास, सपोर्ट लाइन के पास बना है और यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट अपवर्ड की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये डोजी कैंडल का एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। और हैमर मैंने देख लिया। हम लोग ये देखेंगे, ये मॉर्निंग मतलब जो बुलिश एंगलफिन कैंडल है, ठीक है। बुलिश एंगलफिन कैंडल कुछ नहीं, जो सपोर्ट लाइन के पास अगर एक रेड कैंडल से बड़ा रेड कैंडल बना उसको एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाता है और उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनता है, तो ये एक बुलिश एंगलफिन पैटर्न होता है। तो यहाँ पे बना और यहाँ के बाद एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट आ गया, तो इसको हम बोलेंगे बुलिश एंगलफिन कैंडल, ठीक है। तो
कैंडल्स की अगर माने तो बहुत सारी कैंडल, देखो ये कैंडल शूटिंग स्टार, इस अगर कैंडल को आप कंबाइन करते तो आपको एक शूटिंग स्टार मिलेगा, फिर से आप इवनिंग स्टार बोलो इसको, इवनिंग स्टार। देखो मॉर्निंग स्टार पड़ा था, ये इवनिंग स्टार है। देखो ग्रीन छोटा सा रेड, उसके बाद बड़ा रेड, फिर यहाँ से एक डाउनवर्ड मूवमेंट आ गया, तो एक इवनिंग स्टार है, ठीक है। अगर आप में उसको शायद में 16 टाइप ऑफ कैंडल में आपको नहीं पढ़ाया था, एक बार मैं इस कैंडल को गूगल करके देखता हूँ, ठीक है। EVNING इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार कैंडल्स, ठीक है। देखो जैसा मैंने बताया, ये देखो, तो ये मतलब एक्सपीरियंस, मतलब जैसे जैसे थोड़ा बहुत आप काम करते रहोगे ना, तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा। तो देखो अभी मैं एक वेबसाइट पे आपको ले जा रहा हूँ, आई होप ये इसमें मतलब जेन्युइन कंटेंट हो। ये देखो ये रहा इवनिंग स्टार, ठीक है। ग्रीन 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 कैंडल, उसके बाद एक छोटा सा बेरिश कैंडल, उसके बाद एक लार्ज बेरिश कैंडल। तो ये क्या, ये जो तीनों अगर आप कैंडल को मिला देना, ये तीनों कैंडल को, तो ये आपको मिलता है इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, इसको बोलते हैं हम लोग इवनिंग स्टार कैंडल, ठीक है। तो सेम इसी तरह से ICICI बैंक में इस टाइम पे एक इवनिंग स्टार बना है, अब ध्यान से देखो। तो इस टाइम आपको इस टाइम पे ट्रेड लेना रहता है इस लाइन पे, और यहाँ से आपको एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूवमेंट भी देखने को आ गया, ठीक है। तो यही फर्क है, मतलब ये समझ गए कैंडल काम करता है या नहीं। ये आपको देख के लग रहा होगा कि कैंडल काम करता है या नहीं। फिर से यहाँ पे एक डोजी बना, यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट, यहाँ पे इवनिंग स्टार बना, यहाँ से एक डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये सब आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ कैंडल सच में काम करता है या नहीं, ठीक है। तो आई होप आप ऐसे ही समझते रहोगे। लेकिन ये जो बात कहते हैं कैंडल स्टिक, जो हमने बस कुछ ही 4 5 10 15 मतलब 6 7 कैंडल पढ़ के स्टिक के बारे में पढ़ा होगा, जो कि बहुत एक लिमिटेड कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। बहुत ही एक लिमिटेड कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो कि कैंडल्स का जो मेन रोल होता है ना, कैंडल का प्राइस एक्शन में रोल बहुत ही कम होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली बोले तो बहुत ही कम, नेग्लिजिबल होता है, 0 to 1%। फिर भी मैंने आपको बहुत सारे कैंडल स्टिक के बारे में बता दिया, और कैंडल फॉर्म कैसे होता है इसके बारे में आपको अब एक अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे डिसकंटिन्यू करूंगा, और इस क्लास को यहीं पे बंद करूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शंस के बारे में, सपोर्ट के बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको जो ट्रेडिंग व्यू में भी काम करना है ना, तो ये जो ऊपर वाला 1 2 और 3, ये 3 से सिर्फ आपको काम करना है, बाकी आपको ये सब किसी भी यूज नहीं करना है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, किस टाइम फ्रेम पे आपको इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए, किस टाइम पे आपको स्विंग ट्रेड लेना चाहिए, और किस टाइम पे आपको लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको फिर से समराइज कर दूं, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट या 3 मिनट वाली कैंडल पर ट्रेड ले सकते हो। अगर आप थोड़ी मतलब बड़े टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आप 15 मिनट ले लो। अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो 45 मिनट ले लो। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव जैसे 2 महीने के लिए ट्रेड ले रहे हो, या फिर से कुछ टाइम के लिए ट्रेड लो, तो आप एक डे के कैंडल फ्रेम पे ट्रेड करते हो। तो 5 से 3 मिनट वाला जो कैंडल स्टिक होता है ना, उसको हम शॉर्ट पैटर्न बोलते हैं, उसका हम मीडियम टू लार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा टोटल समरी ऑफ द क्लास, और इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सपोर्ट मतलब जिस लाइन को बार बार रिस्पेक्ट दिया जाए तो उसको सपोर्ट बोलते हैं। सो आई होप दिस विल बी एनफ फॉर टुडे क्लास, और आई होप आप मेरे को फीडबैक दो कि आपको क्लास कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक पैटर्न, ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस, मतलब सारे टर्म्स आपको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडिकेटर्स हम लोग चलेंगे, धीरे धीरे करते करते सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, फ्यूचर ऑप्शंस भी बताऊंगा, सब कुछ मतलब आपको मिलने वाला है, बस आपको जुड़े रहना है, और इंटरेस्टिंग वे में इस क्लास को मतलब डिसिप्लिन वे में इस क्लास को पूरी तरीके से देखना है। आज पहली क्लास थी इसलिए थोड़ी सी छोटी हुई, अगले क्लास से वो 1 घंटे से क्रॉस कर जाएगी। तो आप लोग को अपना हैबिट बनाना है, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको एक डायरी में या फिर एक नोटबुक में अच्छे से नोट करते रहना है। थैंक यू, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।